जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 वो नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु हो रहा घूम फिर इसमें खोह में गिरफ्तार कोई एक, और भीड़ पार आती हुई पास से गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जलाता अनिवार्य कोई एक, और मेरे हृदय की धक धक पूछती है वो कौन सुनाई तो देता पर नहीं जाना जाता। इतने में अकस्मात गिरते हैं भीड़ से फूले हुए पलस्तर, खिड़की में चुने भरी रेत, खिसकती है पपड़ियां इस तरह खुद ब खुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है, मुख बन जाता है दीवार पर, नुकीली नाक, मुंह पे ललाट दृढ़ हड्डी, तेज प्रभाव में उसका ललाट देख मेरे अंग अंग में अजीब एक थर-थर। सामने कोहरे में रखता लोकसरात पुरुष, कौन वो उसकी मृत्यु से ही रोम का उद्धार हो सकता है, किंतु मुझे उसका तिरस्कार करने का कोई कारण ही नहीं दिखाई देता। मनुष्य नीचता का प्रदर्शन करता हुआ ही महत्वाकांक्षा की सीढ़ी पर चढ़ता है, और एक बार जब ऊपर चढ़ जाता है तो नीचे की उन्हें वस्तु से घृणा करने लगता है जिससे वो ऊपर चढ़ता है, और उसे ऐसा लात मारता है। और सीजन भी तो यही कर सकता है। हमें ये सोचना चाहिए यदि सीजन को और भी शक्तियां मिलती गई तो और खतरनाक हो जाएगा। यदि उसे सम्राट का मुकुट पहनाया गया तो हम उसे और निरंकुश बना देंगे, ताकि वो जब चाहे तब रोम के लिए खतरा बन सके। लूशियस, जाओ कैलेंडर में देखो, बताओ क्या आपके दिन आएंगे। जागो ब्रूटस, तुम सो रहे हो, देखो तुम क्या हो, क्या रोम इत्यादि, बोलो आक्रमण करो, उद्धार करो, रोम का उद्धार करो। इस तरह जो मुझे भड़काने की कोशिश की जाती है उसे मैं अच्छी तरह समझ गया। रोम इत्यादि इसका क्या अर्थ होगा? मेरे विचार में इसका अर्थ होगा क्या रोम एक ही व्यक्ति के आतंक में रहेगा? कौन सा रोम? मेरे पूर्वजों ने ही तो निरंकुश टालपीन को रोम की गलियों से खदेड़ा था, जबकि उसे सम्राट बनाया जा रहा था। तो क्या मैं भी उनका अनुसरण करूं? तो फिर मेरे व्यक्तित्व का क्या होगा? बोलो, आक्रमण करो, उद्धार करो। क्या मुझसे बोलने, आक्रमण करने और उद्धार करने की प्रार्थना की जा रही? यदि ऐसा है तो हे रोम, मैं तुझे वचन देता हूं, यदि उद्धार का प्रश्न आया तो ब्रूटस के हाथों से तुझे पूरी सहायता मिलेगी। श्रीमान, मार्च के 14 दिन बीत चुके। ब्रूटस, मेरा ख्याल है हमने आपकी नींद में खलल कर। कैशियस, नहीं, दरअसल रात में मुझे नींद ही नहीं आई और मुझे जागे भी घंटे भर से ज्यादा हो गए। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारे साथ ये लोग कौन? हाँ बिल्कुल, हर एक से मैं आपका परिचय कराऊंगा, हर एक आपका सम्मान करता है।
हर एक चाहता है कि जो धारणा तुम्हारे बारे में हर एक रोम निवासी में वो तुम में भी जान जाए। तुम भी अपनी शक्ति और योग्यताओं को पहचान सको। देखो ये मेटल सिंबल है, टिग्रेसियस है, वो ड्रेगुनियस है, वो कास्का है, वो सिन्ना है। मित्रों स्वागत है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ऐसी कौन सी चिंता है जिसने आप सबकी नींद छीनी है? ब्रूटस, नींद तो हर एक रोम निवासी की छीनी हुई है। हर रोम निवासी तुम्हारी तरफ देख रहा है। अच्छा मित्रों, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए शपथ ले। नहीं कैशियस, शपथ नहीं। यदि मनुष्यों के उदास चेहरे हमारी आत्माओं की आवाजें और युग की बुराइयां में शपथ लेने के लिए प्रेरित ना करें, तो हमें इस योजना को छोड़ देना चाहिए, ताकि हम लोग घर जाकर सो सके और अत्याचारों की इतना बढ़ जाने दें कि एक दिन के अंत में हम खुद उसके शिकार हो। तो मुझे जहां तक विश्वास है, यहाँ उपस्थित सभी लोग अपने इरादे के इतने पक्के हैं कि वे शक्तिहीन लोगों में भी नए साहस का संचार कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे उद्देश्य से बढ़कर हमें प्रेरणा देने की शक्ति और क्या हो सकती है? यहाँ उपस्थित रोम निवासियों के लिए ईमानदारी से बढ़कर और कौन सी सौगंध हो सकती है? कैशियस, या तो हम सब साथ खड़े होंगे या साथ ही नष्ट हो जाएंगे, ये काफी। और हम अपने महान काम पर अपनी इस आत्मा पर शपथ के बंधन बांधकर उससे अपमानित क्यों करें? अच्छा ब्रूटस, सिसरो के बारे में क्या विचार है? अपनी ओर मिलाने के लिए क्या उसका मन करता है? हाँ, हम उसे किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते। मुझे भी यही लगता है, उसे तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रूटस, उसे अपने साथ लेना चाहिए, क्योंकि उसकी बुजुर्गियत के प्रतीक सफेद बाल हमारे लिए प्रजा में सम्मान पैदा करेंगे। लोग हमारे काम की प्रशंसा करेंगे। लोग कहेंगे उसी वृद्ध की सलाह ने हमारी योजना का संचालन किया है और उसकी गंभीरता में हमारा उद्देश्य बिल्कुल छिप है। नहीं मेटेलस, हमें अपनी गुप्त बातें उसे किसी भी हाल में नहीं बतानी चाहिए। जानते हो, वो कभी दूसरों के नाम से शुरू किए हुए किसी कार्य को नहीं करता। तो फिर छोड़ो उसे। सचमुच वो साथ ले जाने के लायक नहीं है। क्या सीजर के अलावा और किसी का वध नहीं किया जाए? हाँ। मेरे विचार में सीजर की मृत्यु के बाद मार्क एंटोनी को जीवित छोड़ देना उचित नहीं हो, क्योंकि वो सीजर का प्रिय मित्र है। सीजर की मृत्यु के बाद वो हमसे बदला लेने के लिए षड्यंत्र जरूर रचेगा। उसके साधन तो आप लोग जानते ही हैं। अगर वो उनका प्रयोग करे तो उनको इतना फैला सकते हैं कि हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। सब रोकने के लिए मार्क एंटोनी सीजर एक साथ होनी चाहिए। नहीं कैशियस, उस स्थिति में तुम्हें कहने लगे जो शत्रु का सिर काटने के बाद व्यर्थ ही उसके अंगों को काटता है। सीजर का दाहिना हाथ है वो एंटोनी। मित्रों, हमें एक पवित्र काम के लिए बलि देनी है, ना कि हमें हत्यारा बनना है। आओ और अपने पैर को भुला दो। इस तरह हम आवश्यकता की भावना से प्रेरित होंगे, ईर्ष्या से नहीं। मित्रों, हम उसे ऐसे मारेंगे कि देवता भी याद रखें, ना कि हम उसके मांस शिकारी कुत्तों को प्रस्तुत करेंगे। लेकिन ब्रूटस, मुझे फिर भी डर है, क्योंकि उसके दिल में सीजर के प्रति जो प्रेम है। अच्छे कैशियस, उसकी चिंता छोड़ दो। मार्क एंटोनी उसका दाहिना हाथी तो है। सीजर की मृत्यु के बाद वो कर भी क्या सकता है? तो सीजर का शरीर नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा वो स्वयं ही मर जाए, किंतु वो ऐसा नहीं करेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो संगीत में रुचि रखता है और भावना के आवेश में बह जाता है। हाँ, और उससे हमें कोई डर भी नहीं है और ना उसे मारने की जरूरत है, क्योंकि वो जीवित रहेगा, इसी बात पर फिर हंसा करेगा। 3 बजे तो हमें चलना चाहिए। ट्रेबुने सभी पक्का पता नहीं कि सीजर आज वहाँ आएगा या नहीं, क्योंकि देखो कुछ दिनों से अंधविश्वासी हो गया और अब तक जो कल्पना उत्सव के बारे में जो राय बनाया गया था उससे बदल गया। हो सकता है कि रात के अंधेरे में या उसके ज्योतिषियों के कहने से वही रुक जाए और आज राजधानी आई नहीं। कैशियस, आप इसका बैट छोड़ दीजिए। यदि उसका ऐसा इरादा हुआ भी तो मैं उसे बदल दूंगा। जब रीछ को दर्पण से चला जा सकता है, हाथी को खड्डों में धोखा देकर पकड़ा जा सकता है और शेर को जाल में फंसाया जा सकता है, तो इसी तरह मनुष्यों को भी चापलूसी से धोखा देना संभव है। और सीजर ऐसी बातें सुनने का शौकीन है, क्योंकि वो दुनिया में सबको नीचा दिखा के अपने आप को महान समझता है। तो चापलूसी से घृणा तो करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा चापलूसी उसी की ही की जाती है। अब इसका बैट छोड़ दीजिए, कल उसे राजधानी ले आऊंगा। नहीं, सुनाने के लिए हम सभी वहां चले। 8 बजे ठीक रहेगा? बिल्कुल,
ये समय बिल्कुल ठीक रहेगा और इस समय तक हम सबको वहां पहुंच जाना होगा। ब्रूटस गैस लिगारियस सीजर से बहुत घृणा करता है, क्योंकि उसने जब पॉम्पी की प्रशंसा की थी तब ये सीजर उसे बहुत बुरा भला कहा था। अब मुझे ताजुब होता आप में से किसी ने उस पर डाल दिया। अटेलस, तुम उसके पास जाओ, मेरा स्नेही है, उसे मेरे पास भेजना, हम उसे अपनी ओर कर लेंगे। अच्छा ब्रूटस, अब सुबह हो रही है। मित्रों, अब तितर बितर हो जाओ। जो तुमने कहा है उसे याद रखना और अपने को सच्चा रोम निवासी बताना। मित्रों, तेजस्वी और प्रसन्न दिखाई, हमारी थकी हुई आंखों से हमारे उद्देश्य जाहिर नहीं होने चाहिए। कठोर आत्मसंयम और गंभीरता से काम करो, जैसे हमारे रोम के अभिनेता करते हैं। गीता, गीता। अच्छा सुनो, सुबह होने वाली है, मेरे घर के पिछले दरवाजे से